आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर है फर्स्ट ईट है मन के हस्तियाँ। इसकी जो सेकंड पार्ट है वो हम बना चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो आगे के क्वेश्चन है वो हम आज देखने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अवतल चक्कियों का क्या उपयोग है। अब अवतल चक्की मतलब अवतल चक्की का हम किस प्रकार से उसका यूज़ करते हैं हमें ये बताना है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में जब उसकी खुदाई की गई तो वहाँ जो खुदाई में बड़ी संख्या में क्या मिली, हमें चक्कियाँ मिली है। ठीक है, अब ये चक्कियाँ किससे बनी हुई है, तो ये चक्कियाँ कठोर कंकरोले तथा बालू पत्थर से जो है निर्मित है। ठीक है, और इसका उपयोग हम निम्नलिखित कार्यों में करते हैं। तो पहले हम इसका प्रयोग हम काय में करते हैं, अनाज पीसने में करते हैं। उसके बाद इसका प्रयोग हम काय में करते हैं, सलन या तेरी बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद जड़ी बूटियाँ या फिर जितने भी मसाले रहते हैं उनको कूटने के लिए भी हम अवतल चक्कियों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद घरेलू मतलब या रसोई घर में जितने भी महत्वपूर्ण काम होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अवतल चक्कियों का प्रयोग करते हैं। तो यही था कि हम अवतल चक्कियों का इन सभी चीज़ों में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाना के लिए प्रयुक्त पदार्थ की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार के मनके बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मनके किस प्रकार किन किन पदार्थों से बनाए जाते हैं और किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो पहले तो हमारा क्वेश्चन ये होता है कि मनके जो है वो होता क्या है। तो मनके का मतलब होता है मोती। ठीक है, मनके का मतलब क्या होता है, मोती। तब इसे हम किन किन पदार्थों द्वारा बनाते हैं। तो मनके बनाने में जो भी पदार्थ मतलब जो भी चीज़ें लाई जाती है सामग्री वो कौन कौन सी है, तो इसमें सुंदर लाल रंग, ठीक है, क्वार्टर्स या फिर तांबा, कांसा, सोना, धातु, शंख, फयांस, पक्की मिट्टी, ये सब होती है मनके बनाने में हम इनको प्रयोग में लाते हैं। अब इसे किस प्रकार से बनाया जाता है अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो भिन्न भिन्न आकार के मनके जो होते हैं मतलब अलग अलग मनके अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये प्रक्रिया जो होती है वो 4 चरणों में होती है। तो पहले चरणों में क्या होता है, जो कार्निलियन रहता है लाल रंग, ठीक है, उसे जब वो रहता है तो वो पीले कलर का है, लेकिन जब उसे लाल रंग प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उसे आग में पकाते हैं तो वो पीले रंग का जो कच्चा माल है वो पक कर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। उसके बाद आता है दूसरा। फिर सेकेंड पॉइंट ये है कि जो पत्थर रहते हैं या फिर जो मनके रहते हैं उन्हें भिन्न भिन्न रूपों या फिर आकार, हमें जैसा आकार चाहिए वैसे हम उन्हें क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और उन्हें रूप देते हैं। उसके बाद आखिरी चरण में क्या करते हैं, मनके की घिसाई करते हैं और घिसाई करने के बाद मनके में छेद किया जाता है और उसे पॉलिश करने के बाद मनके बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यही थी कि मनके इस प्रकार से हम बनाए जाते हैं। ठीक है, अब एक ही होता है कि मनके आकार कैसा रहता है। तो मनके का आकार जो होता है वो कैसा हो सकता है, कुछ मनके गोल भी होते हैं, कुछ ढोलाकार भी होते हैं, कुछ ऐसे स्टार प्रकार के भी होते हैं। तो मनके का प्रकार अलग अलग होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है। अब इनका ये कहना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि जल निकास प्रणाली क्या इस प्रकार से संकेत करती है कि यह नगर नियोजन था। ठीक है, तो हाँ हम इस बात से सहमत है। क्यों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली है वो संकेत करती किसकी ओर, कि ये नगर नियोजन की ओर संकेत, मतलब हाँ जल निकास प्रणाली जो है वो ऐसा संकेत करती है कि ये जो सभ्यता है ये नगर नियोजित सभ्यता है। तो हम इसमें हमारा पक्ष देते हैं। तो पहला क्या है, नालों का निर्माण हड़प्पाई शहरों की सबसे अनूठी विशेषता है। ठीक, और यहाँ के जो नाले वो इस बार प्रमाण है कि जो सिंधुवासी है वो एक नगर नियोजन प्रणाली को अपनाए हुए थे। ठीक, उसके बाद यहाँ की जो नक्शा, जब शहर का नक्शा जान पड़ा तो क्या पता चला कि यहाँ की जो नालियाँ सड़कें थी वो ग्रेन पद्धति द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ग्रेन पद्धति जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब ये जो 90 डिग्री वाला होता है ऐसे, ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उसके बाद शहरी बनावट को देखकर ऐसा जान पड़ता था कि पहले नियोजित ढंग से गलियों के साथ साथ नालियों के साथ साथ गलियां बनाई गई थी। उसके बाद निकट मतलब यहाँ की जो भी आवास या फिर शहरी की बनावट थी उसको देखकर क्या पता चलता है कि पहले यहाँ पर क्या बनाई गई थी, पहले यहाँ पर नालियाँ बनाई गई थी, फिर गलियाँ बनाई गई थी और उसके बाद यहाँ पर घर का निर्माण किया गया था। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के विषय में आप क्या समझते हैं। अब हमें बताना है कि वहाँ का व्यापार क्या होता था, इसके बारे में हमें बताना है।
तो क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में रुचि रखते थे, मतलब यहाँ के लोग व्यापार वगैरह करते थे। और ये कैसे पता चला, क्योंकि जब यहाँ पर खुदाई की गई तो खुदाई में बाट मिल रहे हैं, ठीक है। और जो बाट किससे बनाए जाते थे, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। और इन बाटों का अनुपात होता था, कैसा अनुपात, जैसे कि 1:2:4 ऐसे, ठीक। उसके बाद जो हड़प्पाई सभ्यता के लोग होते थे वो दोनों मार्ग, स्थल मार्ग और जल मार्ग, दोनों मार्गों से क्या करते थे, व्यापार करते थे। और व्यापार के लिए प्रमुख नदी कौन सी थी, तो रावी नदी, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेशों से भी व्यापार करते थे। इसमें कई देश सम्मिलित थे, जैसे कि अमोन, मिस्र और इराक, ठीक है। मतलब इनका व्यापार जो था वो, उसके बाद हमारा पॉइंट करते थे, सबसे पहले ये अपने पास जो भी अनाज वगैरह चीज़ रहती थी ये दूसरे देशों को बेच देते थे। और उसके बदले में ये उनसे क्या खरीदते थे, सोना, चांदी, टीन, ये सब खरीदते थे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता किस प्रकार लगाते थे, वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते थे। ये पूछ रहा है कि उन्होंने किस प्रकार से गरीब और अमीर के बीच अंतर किया है, पता लगाया है, ठीक है। और वे कौन सी भिन्नता पर ध्यान देते थे। और ये पुरातत्वविद, कई बार आता है कि पुरातत्वविद होता क्या है, तो पुरातत्वविद वो होता है जो पुरानी चीज़ों की खोज करके उसके इतिहास के बारे में क्या करता है, पता लगाता है, ओके। इसे हम पुरातत्वविद बोलते हैं। तो अब हमारा आंसर पढ़ते हैं कि आंसर क्या है। तो पुरातत्वविद निम्नलिखित विधियों और तकनीकों द्वारा अपनाकर हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक व आर्थिक मतभेदों को पता लगाते हैं। ये बहुत सारी विधियाँ और तकनीकें अपनाते हैं और उसके बाद ये सामाजिक आर्थिक जो भी भेदभाव है या फिर भिन्नता है उनका पता लगाते हैं। तो पहला तो है हमारा समाधान। अब समाधान क्या होता है, तो समाधान ये होता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो ये किस प्रकार से उसकी विधियाँ थी, इससे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये जलाते नहीं थे बल्कि क्या करते थे, दफनाते थे। तो जो दफनाते थे उसे क्या बोलते हैं, गत। तो ये गत्तों में अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। समाधान में पूरा वस्तुओं की उपस्थिति, जो पूरा वस्तु रहती थी उसमें भी उपस्थिति रहती थी। तो पुरातत्ववाद ने पाया कि समाधान में अंतर। अब समाधान में अंतर कैसे पाया इन्होंने, तो कैसे पाया, क्योंकि कुछ जो कब्रें होती थी वो सामान्य बनी होती थी, तो कुछ कब्रों में ईंटों की चिनाई की जाती थी, मतलब कुछ तो ऐसी मिट्टी की रहती थी, मतलब उसमें सीधे इंसान को गाड़ देते थे। लेकिन कुछ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और उसमें चिनाई की होती थी, ठीक है। तो इससे भिन्नता का पता लगता है। उसके बाद दूसरा ये है कि वो लोग क्या करते थे, चीज़ें दफनाते थे। अगर किसी इंसान को गाड़ते थे तो वो क्या करते थे, चीज़ें गाड़ते थे उसके साथ में, उसकी कब्र में रखते थे। क्या क्या, मिट्टी के बर्तन, कोई गहने रखता था, कोई आभूषण, कोई कीमती पत्थर। इससे पता चलता था कि वो इंसान जो है वो किस किस्म का है। अगर वो नॉर्मल रोज की डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें रखता था तो इससे पता लगता था कि वो सामान्य है। और अगर वो विलासिता की या बहुमूल्य धातु रखता था तो इससे क्या पता लगता था कि वो अमीर है, ठीक। अब आता है हमारा विलासिता की वस्तुएं। तो अभी विलासिता की वस्तुएं क्या होती है, ठीक। तो जो पुरातत्ववाद होते हैं वो क्या मानते हैं, कुछ वस्तुओं को कीमती, दुर्लभ, ठीक है। अर्थात दुर्लभ का मतलब होता है महंगा, ठीक है, ऐसी मांग। और ये जो महंगी वस्तु होती थी या फिर दुर्लभ वस्तु होती थी ये इसलिए होती थी क्योंकि इन्हें बनाने की जो प्रक्रिया रहती थी वो कैसे रहती थी, जटिल रहती थी। मतलब इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती थी, इसलिए क्या होती थी, कीमती होती थी, ओके। उसके बाद ये जो महंगे पदार्थ होते थे ये कहाँ, ये बड़ी बड़ी बस्तियों में मिलते थे। अब ये बड़ी बड़ी बस्तियाँ कौन सी होती थी, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ऐसी बस्तियों में मिलते थे। और ये जो छोटे जो बस्तियाँ होती थी वहाँ पर ये विरले ही मिलती थी, मतलब बहुत कम मात्रा में ही ये क्या करती थी, मिलती थी छोटी छोटी बस्तियों से। इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नता थी, ओके। क्योंकि जो लोग महंगी से महंगी वस्तुओं का यूज़ करते थे वो कहीं ना कहीं अमीर होते थे, ठीक। वस्तु का यूज़ नहीं कर पाते थे वो कैसे होते थे, वो गरीब होते थे। तो इससे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो थी क्या थी, सामाजिक भिन्नता थी। तो हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नता का पता लगाने के लिए हमने दो तरीके पढ़े, एक था सवाल, वो क्या था, एक था समाधान और दूसरा है पूरा वस्तु, ठीक। तो इन दोनों से हमें पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नता थी, ओके। हमारा जो चैप्टर था ईंट की तथा अस्थियाँ वो यहीं ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।